हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो पिछले कुछ महीनों से मैं ये मुद्रा कर रहा था, जिस मुद्रा के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक अगोचरी का, जो फोकस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एक हागिनी, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, क्योंकि वो फोकस के लिए बहुत सॉलिड है। अब ऐसे तो मुद्राएं बहुत सी हैं, 45 तरह की आपकी जो हैंड जेस्चर होता है, लेकिन इनमें से मैं ऐसा देख रहा था जो मैं यूज़ कर सकूं और पावरफुल भी हो। तो उस मुद्रा में ये कुबेर मुद्रा मुझे दिखी। 6-7 मुझे लगता है 7-8 मंथ्स हो गए। तो ये मुद्रा भी काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी इसके बारे में लिखा भी गया है। और ये जो है, इसके बारे में पहले बताता हूँ। कुबेर जो गॉड ऑफ वेल्थ बोला जाता है, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, ये है कुबेर। तो ये मुद्रा करने से ऐसा नहीं है कि बरसात होने लगेगी, लेकिन ये कुछ ऐसा करता है जिससे इफेक्ट धीरे धीरे आने लगता है। और कोई भी मुद्रा का देखिए है कि आप उससे एक मुद्रा पकड़िए और उस पर ही कम से कम 3 मंथ 4 मंथ तो कीजिए उसको, 6 मंथ तक। तो इस मुद्रा में हम क्या करते हैं, ये हो गई आपकी, ये हो गया आपका थंब। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हर जो भी फिंगर आपका कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये आपका मार्स रिप्रेजेंट करता है। देखिए चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं मुद्रा में। ये आपका रिप्रेजेंट करता है मार्स। मार्स क्या है? एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है, फोर्सफुल, कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और ये एक स्ट्रेंथ है। ये हो गया मार्स। उसके बाद आपका आता है ये इंडेक्स, जो होता है जुपिटर। तो ये मार्स जो है आपका, ये फायर रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट को। और ये जो आ गया ये जुपिटर प्लैनेट है, जो रिप्रेजेंट करता है एयर को। और जुपिटर क्या है? सबसे भारी ग्रह है। ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक तरह से एबंडेंस हो गया, गुड लक, एक्सपेंशन जितना ज़्यादा हो सके, विजडम, ग्रोथ। तो ये सेकेंड। थर्ड आपका आता है सैटर्न, रिप्रेजेंट करता है ये मिडिल फिंगर। सैटर्न, सैटर्न क्या है? हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस, जस्टिस, ये। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका ईथर या स्पेस एलिमेंट को। तो ये ऐसे काम करता है कि जब आप ये तीनों फिंगर मिलाते हैं तो फायर हो गया, एयर हो गया, और ये फिर स्पेस हो गया, जिसको ईथर बोला जाता है। तीनों चीज़ें। तो क्या मिली यहाँ पे? यहाँ पे आपका ये मिला एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए, या बड़ा काम जो भी है, एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी के साथ अगर विजडम हो गया, और उसके साथ फिर ये हार्ड वर्क हो गया, तो कितना भी बड़ा काम रहेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल वो हो ही जाएगा। तो उसका रीज़न ये है पीछे, इसलिए ये कुबेर मुद्रा है। अब इसको करने के लिए देखिए क्या है बेनिफिट, बताता हूं अंत में। ये करने को तो ये कभी भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है ये सूर्य मुद्रा की तरह नहीं कि बहुत गर्मी आ जाएगी। लेकिन मुद्राओं का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग है, या फिर इवनिंग में कर सकते हैं। और ये आप किसी मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। मंत्र मैं बताऊंगा अंत में, स्पेसिफिक इसका कुबेर मुद्रा का एक मंत्र। ऐसे किसी भी मंत्र के साथ कर सकते हैं। और जिन्हें मंत्र नहीं करना है वो सुन भी सकते हैं कुछ भी, और जिन्हें कुछ नहीं सुनना है वो चुपचाप बैठ के ये मुद्रा भी लगा सकते केवल ध्यान में। अब जैसे अगर कुछ भी है, अगर आपको नई चीज़ें अगर अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में डेली इस टाइप से, तो बेसिक होता है उसके लिए एक टाइम फिक्स किया जाए। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट में आमतौर पे आप लोग ज्ञान मुद्रा लगाते होंगे। एक तो मैंने देखिए प्राण मुद्रा का भी वीडियो लगाया है। तो मेरा जो मैं अपना बताता हूँ, मेरा जो मेडिटेशन होता है मॉर्निंग और इवनिंग का। मॉर्निंग में मैं प्राण मुद्रा करता हूँ, क्योंकि प्राण मुद्रा काफ़ी एनर्जी भी देती है। रात में ऐसा नहीं सोने से पहले कर लिया तो कभी कभी वो फिर नींद नहीं आएगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हीट भी होता है बहुत क्रिएट बॉडी में। तो जो प्राण कर रहे हो तो अपना करते रहें।
और जो कुछ नहीं करते हैं वो अपना जब भी मुद्रा लगाएं तो ज्ञान के बदले आप ये कुबेर। अब देखिए उसमें क्या है, ये तीन ऐसे तीनों पॉइंट टच करना है और ये जो आपकी दोनों फिंगर है इसको कोशिश की ऐसे टच करने की, ये तो इस टाइप से ये तीनों टच करना चाहिए और ये दोनों फिंगर यहाँ पे, ये हो गया आपका। अब जो ज्ञान मुद्रा लगाते हैं उसके बदले आप ऐसे लगा के बैठिए मेडिटेशन करने के लिए। इसमें कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा फोर्स और प्रेशर नहीं लगाना है, हल्का सा टच करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर लगाना है। कुबेर मुद्रा के बारे ऐसे ज़्यादातर मुद्राओं के बारे में बोला जाता है कि आप टाइम होता है उसका कितने समय तक कीजिए तो ही होगा। इसके बारे में बोला जाता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने ये टच किया, थोड़ा सा प्रेशर दिया। इसमें ये नहीं कि कितने समय तक कर सकते हैं, लेकिन हिसाब से 15 मिनट तक तो करना ही चाहिए। वैसे भी अगर मेडिटेशन करें तो 5 मिनट का तो मेडिटेशन कीजिएगा नहीं, तो 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए और उसमें ये लगाइए और 3 मंथ तक मिनिमम तो कीजिए। ये है आपका कुबेर मुद्रा। ये क्या करता है, जब आपका ये तीनों चीज़ें कंबाइन होंगी, एनर्जी, विजडम, नॉलेज और उसके बाद हार्ड वर्क, ये तीन चीज़ें, तो फिर ये धीरे, ये कोई भी देखिए मुद्राएं होती हैं वो आपके ब्रेन में वो सब जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट करने लगती है सब, तो वहाँ पे इफेक्ट आता है। तो ये फोर्स क्रिएट करती हैं आपके अंदर और उस फोर्स के थ्रू आप जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, गोल के पीछे लगे हुए हैं, आप उसको अचीव करते हैं। तो फिर वह ये कुबेर मुद्रा। और एक सही चीज़ रहती है कि जब भी आप ये मुद्रा कर रहे हैं तो विजुलाइज कीजिए। अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ गोल अचीव करना है, ज़्यादातर जो लोग हैं, तो उस गोल को अचीव करने उसको उसके बारे में सोचते हुए, विजुलाइज करते हुए आप ये कीजिए 15 मिनट तक। और इसको 3 फिंगर टेक्निक भी बोला जाता है। इसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, अगर गौर कीजिएगा कभी जैसे हम कुछ खोज रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है अचानक से हमारी जो फिंगर्स होती है ऐसे बनती है, कभी ये होता है ऐसा। ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कुछ खोज रहे हैं ट्रैफिक में, जैसे कार पार्क करनी है या कुछ भी इस तरह का, शॉपिंग मॉल में कुछ खोज रहे हैं, कुछ आप इंटेंसली कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए, तो ये सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ये बनाता है, इसलिए तो ये उसके पीछे का साइंस है। और ये मैं पिछले अभी 6-7 मंथ्स हो गए मेरे, तो ये मैं कर रहा हूँ प्राण मुद्रा के अलावा ये, और इम्पैक्ट तो रहता ही है। तो जो चीज़ पहले मैं करता हूँ फिर उसका इम्पैक्ट दिखता है, तो फिर मुझे होता है कि हाँ चलो इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये जो है आपका जो डिज़ायर है उसको जस्ट इंटेंसिफाई करता है, एक फोर्स क्रिएट करेगा धीरे धीरे एक समय के बाद। तो फिर जिस समय पे लगे कि अरे अब ये काम इसके बाद नहीं कर सकता हूं मैं, वहां पे आप रुकने वाले नहीं हैं, वो ये पावर देगी आपको। अब देखिए मंत्र की बात। तो कुबेर मुद्रा जो है उसके साथ अगर कुबेर का मंत्र किया जाए, कुबेर लक्ष्मी एक तरह के ही हैं, सब वेल्थ रिप्रेजेंट करते हैं, तो और पावरफुल हो जाता है, इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई। तो कुबेर जो मंत्र है, कुबेर अष्टलक्ष्मी जो मंत्र है, मैं वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, इंग्लिश में, संस्कृत, आप उसे पढ़ सकते हैं, और वो मैं अभी आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। तो जब भी उच्चारण करना है ये कीजिए, ऐसे लगाइए, ये इधर, ये अपना बैठ के। तो बैठने में तो आप देखिए सुखासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, जो भी आपका होता है, वज्रासन, जिस टाइप से सिंपल वाला जो है वो भी लगा के, मेन ये है, आसन कोई भी है अपना ये। और मंत्र जो इसका है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय
अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। एक बार फिर से, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। ये मंत्र है इसका। पढ़ सकते हैं पढ़िए, सुन सकते हैं सुनिए। बोल के उच्चारण ज़्यादा पावरफुल होता है मंत्रों का। बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स एनर्जी आएगा, विजडम बढ़ेगा, मेमोरी शार्पनेस, कॉन्फिडेंस सॉलिड। तो ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ। ये मुद्रा पकड़िए और कम से कम 3 मंथ तक कीजिए और उसके बाद फिर मुझे बताइए कि क्या इसका इफेक्ट होता है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में किसी नए मुद्रा के साथ। लेकिन अब नई मुद्रा अब तो फिर अगेन 5-6 मंथ के बाद ही बनेगी, क्योंकि मैं जब देखूंगा कौन सा है सॉलिड उस हिसाब से जिसको अप्लाई किया जाए फिर उसका इफेक्ट आए। चलिए फिर मिलते हैं। ओम।